जय हिंद जय भारत कलयुग के लोगों। मैं कलयुगी बाबा जी आज आपको गणेश चतुर्थी क्यों और कैसे मनाई जाती है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में बताते हैं कि पुराणों के अनुसार भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को हिंदू भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। कई जगह पर इस दिन गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कर 9 दिन तक उसकी पूजा की जाती है और फिर अनंत चतुर्दशी के दिन उस मूर्ति का विसर्जन किसी तालाब, झील, नदी, समुद्र या जो भी कोई बड़ा जल स्रोत आसपास उपलब्ध हो उसमें विसर्जन किया जाता है। शिव पुराण के अंतर्गत रुद्र संहिता के चतुर्थ अर्थात कुमार खंड के वर्णन है कि माता पार्वती ने कुंड में स्नान करने से पूर्व अपने मेल से एक बालक बनाकर द्वारपाल के रूप में द्वार पर बिठा दिया और आदेश दिया कि कोई भी व्यक्ति को मेरे आदेश तक अंदर प्रवेश मत देना। तो उन्होंने हाँ में सिर हिलाकर द्वार पर बैठ गए। अब थोड़ी देर में भगवान शिव जी आए और कुंड की ओर जाने लगे। तो गणेश जी तो उन्हें पहचानते नहीं थे, तो उन्होंने शिव जी को रोका। अब शिव जी को लगा कि ये मुझे रोकने वाला कौन है, तो उन्हें रास्ते से हटने का आदेश दिया। इस पर गणेश जी तलवार और गदा लेकर खड़े हो गए और बोले कि अंदर जाने से पहले मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। इसमें शिव जी क्रोधित हो गए। वैसे तो शिव जी बहुत भोले हैं, इन्हें भोलेनाथ भी पुकारा जाता है और ये पूजा करने पर रावण व भस्मासुर जैसों को भी तथास्तु का आशीर्वाद दे देते हैं। जिसके बाद रावण का अंत करने के लिए तो भगवान राम के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और भस्मासुर के वध के लिए भगवान को मोहिनी का रूप धारण करना पड़ता है और इन राक्षसों का अंत होता है। लेकिन आपको पता हो तो जब भगवान शंकर को गुस्सा आता है तो तांडव करने वाले भी यही भगवान है। तो कई महाकाल के नाम से भी जाने जाते हैं और जो काल के भी काल महाकाल है या फिर महायोगी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो गणेश जी की ऐसी बातें सुनकर भगवान का रुद्र रूप जाग उठता है और वे त्रिशूल लेकर गणेश जी से युद्ध करने लग जाते हैं और अंत में त्रिशूल से गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और पार्वती जी के पास पहुंच जाते हैं। तो पार्वती जी शिव जी से पूछती है कि आपने गणेश जी को रोका नहीं क्या। तो शिव जी बोले कि वो द्वारपाल, उसका तो मैंने सिर धड़ से अलग कर दिया। तो पार्वती जी बोलते कि हे नाथ, आपने ये क्या अनर्थ कर दिया। उसे मैंने खुद ने बनाया था और वह मेरा पुत्र है। आज जब तक उसे जीवित नहीं करोगे आप हमारे पास मत आना। तो शिव जी संकट में आ जाते हैं। तो फिर वो अपना घूमना प्रारंभ कर देते हैं और किसी बच्चे का सिर ढूंढने लग जाते हैं। तब सब माँ अपने बच्चे को छाती से चिपका कर सो रही थी, तो उन्होंने तो किसी का भी उनका बच्चा छीनना अच्छा नहीं लगा। फिर वे घूमते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर हथिनी अपने बच्चे की ओर पीट करके सो रही थी। तो शिव जी झट से उस हथिनी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं और गणेश जी के धड़ पर लगा देते हैं। जब से कहा जाता है कि शिव जी संसार के प्रथम सर्जन डॉक्टर हैं जिन्होंने अंग प्रत्यारोपण का सिद्धांत बनाया। तो आज जो ऑपरेशन करके किसी का हृदय, किसी की आँख या कान लगाए जा रहे हैं, इन सब की प्रेरणा वहीं से मिली है, लेकिन मनुष्य अब तक वहां तक नहीं पहुंच पाया है। तो इस प्रकार गणेश जी के हाथी का सिर लगा दिया गया और शिव जी गणेश जी को लेकर माता पार्वती के पास पहुंच गए और माता ने उन्हें अपना लिया। इसके बाद उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, तुमने अपनी माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर दिया था, इसलिए तुम्हें संसार में प्रथम पूज्य देव बनोगे। प्रत्येक शुभ कार्य में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी और तुम उस कार्य में हमेशा विघ्न नाशक का काम करोगे। जो आज भी चाहे शादी विवाह हो या फिर गृह प्रवेश का समय हो, सबसे पहले निमंत्रण गणेश जी को ही दिया जाता है या पूजा की जाती है। घर में गणेश जी की स्थापना भी की जाती है और गणेश जी उस घर के सारे विघ्न हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। गणेश जी को सर्वप्रथम निमंत्रण देने की भी एक कथा है, वो फिर कभी दूसरे वीडियो में सुनाई जाएगी। अब गणेश जी के बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। गणेश जी के बड़े बड़े कान एक अच्छे श्रोता की निशानी है कि हमें लोगों की बातें शांत होकर सुननी चाहिए। दूसरा, उनका बड़ा सिर होने का अर्थ है अत्यधिक बुद्धिमान होना। गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान है। आपने वो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने की कहानी तो सुनी होगी। और फिर गणेश जी क्या करते हैं वह भी आप सब लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं अगले गणेश जी की वीडियो में आपको बता दूंगा। तीसरा हिस्सा है उनका लंबा उदर, मतलब बड़ा पेट। ये अच्छी पाचन शक्ति का प्रतीक है और गणेश जी को मोदक के लड्डू बहुत प्रिय हैं। तो अधिकतर गणेश मंदिर में ये लड्डू गणेश जी को अर्पण किए जाते हैं। इस प्रकार गणेश जी की कहानी है और ये घटना गणेश जी के साथ
भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन ही घटित हुई थी। इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी या गणेश जयंती के रूप में मनाई जाती है। महाराष्ट्र के मुंबई में गणेश उत्सव बहुत ही शानदार और हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और सिद्धि विनायक मंदिर में मूर्ति स्थापना की जाती है, जिसकी पूजा करने के लिए हमारे बॉलीवुड के लगभग सारे हीरो हीरोइन सपरिवार जाते हैं और पूजा करते हैं। इसके साथ ही अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे मुंबई में लोग समुद्र में मूर्ति विसर्जन में भी शामिल होते हैं, जो एक बहुत ही शानदार और देखने योग्य अनुभव होता है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में भी गणेश उत्सव बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है और बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती है। राजस्थान में भी जयपुर में मोती डोंगरी में तथा रणथंभौर के सवाई माधोपुर में मेला लगता है तथा 150 किलोमीटर दूर दूर से भी पैदल यात्राएं आती है और रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शनों का लाभ उठाते हैं। रणथंभौर के गणेश जी सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन से 14 किलोमीटर दूर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के शिखर पर रणथंभौर किले में पद्मला तालाब के किनारे स्थित है। ये संसार का एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी हैं, जिन्हें राजस्थान में बड़ा गणेश जी के नाम से भी जाना जाता है। अभी यात्रा में जाने वाले सभी भक्तगणों श्रद्धालुओं से इस कलियुगी बाबा जी का विशेष निवेदन है कि कृपया करके आप मार्ग में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आप शौच या लघु शंका करते समय रास्ते में ही न करके उचित स्थान या मुख्य मार्ग से दूर जाकर करें तथा आप खाने पीने का सामान और उनके रैपर भी या तो किसी कचरा पात्र में डालें, जिससे हमारा देश भी दूसरे देशों की जैसे साफ सुथरा हो सके और मार्ग में जाने वाले दूसरे श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं हो। इसके साथ ही सभी मूर्ति स्थापना करने वाले तथा बनाने वालों से मेरा निवेदन है कि आप चाहे जितनी बड़ी और चाहे जितनी छोटी आवश्यकता के अनुसार और मांग के अनुसार बनाएं, लेकिन सिर्फ मिट्टी से मूर्ति बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं करें, क्योंकि ये कैल्शियम सल्फेट का होता है, तो पानी में जाने पर पानी को प्रदूषित करता है और जलीय जीवों के लिए भी प्लास्टिक जितना ही हानिकारक होता है। मिट्टी तो पानी में मिलकर पिघल जाती है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस दूसरे साल तक भी उसी प्रकार पड़ा रहता है, जो पूरे जलीय वातावरण के लिए बहुत हानिकारक है। मेरा उन सभी मूर्तिकारों से निवेदन है कि आप सब मिलकर एक यूनियन बनाएं कि कोई भी प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति नहीं बनाएगा, जिसे यदि लोगों को मिलेगी नहीं तो खरीदेंगे कहाँ से। और मेरा सभी आम कलयुग के लोगों से निवेदन है कि आप जहाँ भी मिट्टी की मूर्ति मिले वहीं से खरीदे और आप उस मूर्तिकार को कुछ टिप भी दे, जिससे वो मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए प्रोत्साहित हो सके। जिस प्रकार अच्छी सेवा देने पर आप होटल में एक वेटर को टिप देते हैं, ठीक उसी प्रकार। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का दोहन किया जाता है, जो एक प्राकृतिक और सीमित संसाधन है, जिसका उपयोग क्षारीय मृदा को उपजाऊ बनाने में उपयोग किया जाता है। उसका उपयोग आने के लिए हॉस्पिटल में काम आ सके और उसके लिए बचा कर रखना होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए विदेशी मशीनों का भी उपयोग होता है, जिससे देश का पैसा विदेशों में जाता है। तो हे कलयुग के लोगों, आप मिट्टी की मूर्ति खरीदकर और स्वच्छता अपनाकर अपने देश को बचा सकते हैं और उसे आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब ऐसे ही करेंगे, जिससे हमारा देश की तरक्की करेगा और नई बुलंदियों को छुएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर और भी बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो आने वाले हैं। जय हो।